आज हम लारावेल 13 का बेसिक बट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। कंट्रोलर कैसे क्रिएट होता है और आउट कैसे काम करता है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहले हमने विजुअल कोड ओपन किया है तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। पहले हमें विजुअल कोड ओपन करना है, उसके बाद हम जाएंगे फाइल्स में और उसके बाद जाएंगे ओपन न्यू फाइल के अंदर। कहीं वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम जो प्रोजेक्ट ओपन करना है उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लारावेल 13 है। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक मैं इसके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते। तो हम सीखेंगे कंट्रोलर कैसे बनता है। तो दोस्तों हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें टर्मिनल ओपन करना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे टॉप मेनू रहता है, वहाँ पे टर्मिनल का एक टैब रहता है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल। जैसे ही हम न्यू टर्मिनल पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोजर रन डेव। कमांड रन करने से हमारा लारावेल प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। साथ में ये वीएटी का यूज़ करता है, तो हम फाइल में जो भी चेंज करेंगे तो बार बार हमें कंट्रोलर में फाइल को रिलोड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसे रिलोड कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेव और वीएटी का यूज़ किया है। दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये वीएटी का यूज़ करके हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। जो हम पहले लिखते थे PHP आर्टिसन सब, उसका भी ये यूज़ कर रहा है। साथ में वहाँ पे हमारा वीएटी का वर्जन शो हो रहा है, उसके नीचे हमारा लारावेल का वर्जन भी हमें शो हो रहा है। साथ में हमें प्लगइन का वर्जन भी दिखा रहा है। चलिए तो दोस्तों हम इसे रन करते हैं। तो उसके लिए हम पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे 127। दोस्तों पॉट लिख के जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो हमारा जो डिफॉल्ट पेज है वो यहाँ पे लोड हो गया है। चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम राउट का यूज करके उस कंट्रोलर को कॉल भी करवाएंगे। तो आपने देखा हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए तो हम पहले कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए हम लारावेल के कमांड्स का यूज करेंगे, जो है PHP आर्टिसन कमांड। चलिए तो हम ऐसे यूज कर देंगे। पहले यहाँ से हम न्यू टैब क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा प्लस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर। दोस्तों मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे लिख दिया मैंने कंट्रोलर, हमें कंट्रोलर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस करेंगे, यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर कंट्रोलर। दोस्तों कंट्रोलर का नाम आप कोई भी दे सकते हो। उसके बाद जैसे मैं एंटर हिट करूंगा दोस्तों आप देख सकते हो हमारा कंट्रोलर बन के रेडी हो गया और यहाँ पे हमें वो पाथ भी दिखा रहा है। उसके ऊपर हम होवर करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोलर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम पाथ वाइज पूरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो हमें पहले F फोल्डर में जाना है, उसके अंदर HTTP फोल्डर आता है, उसके अंदर कंट्रोलर का फोल्डर आता है। उसी के अंदर हमारे सारे कंट्रोलर क्रिएट होते हैं, जो भी जो भी कंट्रोलर हम कमांड से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर बन के रेडी हो गया है, जिसमें हमें नेम स्पेस दे रहा है। ये नेम स्पेस के अंदर हमें पाथ मिल रहा है ऐप HTTP कंट्रोलर। रिक्वेस्ट का फंसा दिया हुआ है, उसे अभी मैं निकाल देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम जब जरूर पड़ेंगे तो फिर से ऐड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर डॉट PHP करके हमें डिफ़ॉल्ट फाइल मिलती है, जो लारावेल खुद बना के देता है। और जो भी हम कंट्रोलर बनाते हैं वो सारे कंट्रोलर को वो एक्सटेंड करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर बनाया तो वो कंट्रोलर को एक्सटेंड करेगी। मीन्स कि यूज़र कंट्रोलर जब भी कॉल होगा वो कंट्रोलर के अंदर से कॉल होगा। दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शन, उसके बाद मैं फंक्शन का नेम दे दूंगा। अभी के लिए मैं इंडेक्स दे देता हूँ। दोस्तों आप इस फंक्शन का नाम कोई भी दे सकते हो, वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। बट अभी के लिए मैं आपको एक फंक्शन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जो भी फंक्शन हो उसके अंदर के डेटा हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न। यहाँ पे लिखना पड़ेगा
रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी रिटर्न करवाना है, यहाँ से मैं डेटा करवा सकता हूँ, व्यू रिटर्न करवा सकता हूँ, कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिफ़ॉल्ट हमारा एक व्यू रन रहता है, जो अभी हमने प्रोजेक्ट रन किया तो हमें दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी मेरे चैनल का नाम MMT विशाल। ओके, अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। दोस्तों हमने कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया और एक के अंदर हमने हमारे चैनल का नाम रिटर्न कर दिया। दोस्तों इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें राउट की ज़रूरत रहती है। चलो तो हम राउट फोल्डर के अंदर जाएंगे और इस कंट्रोलर को कॉल करेंगे। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे हमें जो फोल्डर स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसके अंदर हमारे पास राउट्स का एक फोल्डर है और उसके अंदर web.php का एक फोल्डर है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो यहाँ से मैं अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट है उसे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना राउट, राउट कॉलन कॉलन गेट। अभी हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें डेटा गेट कर रहे हैं। तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट में, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट करेंगे और सेमीकोलन करेंगे। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे स्लैश, स्लैश मीन्स के डिफॉल्ट जो स्लैश मीन के जब भी हम वेबसाइट ओपन करेंगे, जो पेज ओपन होगा, तो जो भी पेज लोड होगा, उसके लिए यहाँ पे हम सिंपल स्लैश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा देंगे और यहाँ पे मुझे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंट्रोलर का नेम। बट उससे पहले हमें यहाँ पे कंट्रोलर लिंक करवाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पूरा पाथ। ऐप फोल्डर के अंदर हमारा HTTP का फोल्डर है, के अंदर HTTP फोल्डर है, उसके अंदर हमारा कंट्रोलर का फोल्डर है, कंट्रोलर्स। उसके बाद हमने जो हमारा कंट्रोलर बनाया है उस कंट्रोलर का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ पे फिर से हमने जो कंट्रोलर बनाया था उस कंट्रोलर को यहाँ पे लिखेंगे, कॉलन कॉलन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लास और सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स में क्या, जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था वो कंट्रोलर बनाया, उसके बाद हमने राउट के अंदर उसे लिंक भी कर दिया। चलिए तो दोस्तों उसे ब्राउजर में रन करके देख लेते हैं। दोस्तों हम ब्राउज़र में आ गए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो भी गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने, चलिए दोस्तों टेक्स्ट चेंज करते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो हम कंट्रोलर में फिर से अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज़, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और कंट्रोलर से मैं जैसे ही सेव करता हूँ फाइल को और जैसे ही हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे, मेरे ब्राउज़र के अंदर टेक्स्ट चेंज हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पे पेज रिलोड कर रहा हूँ, तो भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा। चलिए तो दोस्तों हम URL चेंज करके समझते हैं। हम एडिटर में आएंगे, राउट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ABC, या मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र और कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब हम ब्राउज़र में आएंगे, पेज को रिलोड करते हैं। मैसेज पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने वहाँ पे जो रूट URL थी, मीन्स के जो स्लैश था वो हटा के हमने यूज़र लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र और एंटर हिट करें, तो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो कॉल हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम राउट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और कौन सा राउट कैसे बनाना है, वो हमारे ऊपर है। बस हमें प्रॉपर लिंक करनी रहती है कंट्रोलर के साथ। तो हम फिर से ब्राउज़र में आ गए, यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और नया फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि पब्लिक फंक्शन सो, और यहाँ पे हमारे राउंड ब्रैकेट के अंदर ये हमने हमारे फंक्शन का स्कोप बना दिया। अभी यहाँ पे फिर से हम ओनली रिटर्न करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेलो, स्पेस करेंगे और कंट्रोल एस से फाइल को सेव करेंगे। अभी यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे जिसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम से। उस वेरिएबल को यहाँ पे हम पास करवा देते हैं। यहाँ पे कॉन्केटेनेट करने के लिए मैं डॉट साइन यूज कर सकता हूँ, या आप डबल कोटेशन का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों हमने एक फंक्शन नया बना दिया, उस फंक्शन को अभी कॉल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम नया राउट बनाते हैं, कॉलन कॉलन गेट
उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र, उसके बाद स्लैश करके हमने जो वहाँ पे नेम लिखा था, जो हमने यहाँ पे कंट्रोलर में लिखा था वेरिएबल का नेम, वही वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। और सेम हमने कंट्रोलर ऑलरेडी लिंक किया है, तो उस कंट्रोलर का नेम लिखेंगे, कॉलन कॉलन क्लास कॉमा करके जो हमने फंक्शन बनाया था, तो हमने शो नेम से हमारे फंक्शन का नाम शो था, तो उस नाम से हमें उसे सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मुझे एरर थ्रो कर रहा है, तो हम देखेंगे हमारी क्या एरर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम सिंगल कोट लिखना भूल गए, इसलिए हमें ये एरर थ्रो कर देता है, एरर थ्रो कर रहा था। दोस्तों अभी हमारा एरर निकल गया। चलिए दोस्तों इसे हम ब्राउजर में जाके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे ये हिट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे सेम शो हो रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश करके जैसे ही मेरा नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने विशाल लिख के एंटर हिट करूँगा, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है हेलो विशाल। तो भी मैं नेम लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं मेरे चैनल का नेम लिख दूंगा MM विशाल। दोस्तों वो नेम यहाँ पे मुझे शो करेगा, मीन्स कि जो भी हम URL से डेटा पास कर रहे हैं उसे मैं गेट करवा के यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमने सीखा कंट्रोलर क्रिएट करना, राउट डिफाइन करना, राउट के साथ कंट्रोलर को कैसे कनेक्ट करें, और कंट्रोलर के अंदर हम हमारी अपनी खुद की URL कैसे बना सकते हैं।